Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 5 of our chapter Introduction to Microeconomics और आज हम करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग देखेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। तो देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या सेंस है, जैसे कि अब किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और फिर उन्हीं ऑप्शंस में हम एक बेस्ट ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, एक बेस्ट ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हम एक अच्छा ऑप्शन जब ऑप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस भी करेंगे, तो उसी को हम बोल देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहने का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस करा है उसकी कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक सपोज एक पर्सन है, उसको जॉब ऑफर मिलता है और 3 ऑप्शन है उसके पास जॉब करने के लिए। एक पर्सन के पास एक ऑप्शन क्या है, एमएनसी में जॉब कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में। और अगर एमएनसी में जॉब का ऑफर मिला तो वहां पे सैलरी ऑफर की गई पर्सन को 80,000 पर मंथ। एक तो ये है ऑप्शन। और क्या ऑप्शन है, बैंक में जॉब कर सकता है वो पर्सन, बैंक से ऑफर आया और वहां पे सैलरी ऑफर की गई 70,000 पर मंथ। फिर एक और ऑप्शन, स्कूल में एज अ टीचर, वहां पे सैलरी ऑफर की गई 40,000 रुपीज पर मंथ। ऑब्वियसली अब ये तो क्लियर है कि जो वो पर्सन है, पर्सन कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेगा जहां पे सबसे ज्यादा सैलरी हो, और वो है एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना प्रेफर करेगा पर्सन, क्योंकि 80,000 सैलरी है। अब ये तो क्लियर हो गया कि हाँ एमएनसी में जॉब करेंगे, लेकिन फिर वही बात आई कि उसके लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, एक और क्या अच्छा ऑप्शन छोड़ा गया है। वो क्या ऑप्शन है कि बैंक में जो जॉब है वहां कितनी सैलरी है, 70,000 पर मंथ। इट मीन्स एमएनसी में जॉब करने की जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो कितनी है, 70,000 पर मंथ। कहने का क्या मीनिंग है कि एक ऑल्टरनेटिव को ऑप्ट कर रहे हैं तो उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो हम छोड़ रहे हैं, वही हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कहीं ना कहीं सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उसी तरीके का सिस्टम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो जो ये एमएनसी में अगर एक पर्सन जॉब कर रहा है और वहां 80,000 पर मंथ अर्न करता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो सेक्रीफाइस करा बेस्ट ऑल्टरनेटिव रुपीज 70,000 पर मंथ। इसी को बोल देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गुड, किसी भी गुड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस किया है, गिव अप किया है, वही उस गुड की क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी। ठीक है। अब जैसे इसमें ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की हेल्प से अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट पूछ लिया जाता है 3 और 4 मार्क्स में। तो पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो हमने लास्ट वाले वीडियो में इसका मीनिंग समझा था। और पीपीसी क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये क्या करता है, 2 गुड्स के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसका एक इकोनॉमी प्रोडक्शन कर सकती है अपने गिवन रिसोर्सेस और गिवन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को दिखाएगा। और हमने क्या एज्यूम किया था कि एक इकोनॉमी 2 गुड्स का प्रोडक्शन करती है, एक गुड एक्स का और एक गुड वाई का। अब यहाँ पे अब हमें क्या समझना होगा कि हम पीपीसी की हेल्प से हम कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो अब वो देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पहले डिफाइन कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पीपीसी कर्व ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद पीपीसी कर्व
पीपीसी कर्व यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये हो गया, यहाँ से पीपीसी कर्व को हमने नाम दे दिया, ये पीपीसी कर्व हो गया एम टी और वी, पीपीसी कर्व हो गया टीवी, ये वाला कर्व है पीपीसी कर्व टीवी। अब इसके बाद इसमें क्या क्लियर हो रहा है, क्या बताना होगा, गुड एक्स इज शोन ऑन गुड एक्स इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड गुड वाई इज शोन ऑन वाई एक्सिस। और फिर अब हमें यहाँ पे मेनली क्या बताना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाना है पीपीसी की हेल्प से। तो वो कैसे होगा, तो जैसे कि अब इसमें बताया जाएगा कि एक इकोनॉमी है और वो कॉम्बिनेशन ए पर, पॉइंट ए पे ऑपरेट करती है और पॉइंट ए पर काम कर रही है। तो पॉइंट ए पर या कॉम्बिनेशन ए पर एक तो गुड एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है और एक गुड वाई का, दो गुड्स हैं। गुड एक्स का जो प्रोडक्शन है कॉम्बिनेशन ए पर कितने के इक्वल है, ओ से लेकर क्यू तक, ओ क्यू। और फिर ओ पॉइंट पर वाई का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ओ से लेकर एल तक, ओ एल। ठीक है, ये हो गया। फिर अब क्या हुआ कि इकोनॉमी ने डिसाइड करा, प्रोड्यूसर ने डिसाइड करा कि कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी की तरफ मूव करते हैं। तो वो देख लेते हैं पॉइंट बी पे क्या कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, पॉइंट बी पर अगर हम देखें एक्स का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ओ से लेकर एम तक, ओ एम। और फॉर वाई बी पे देखिए बी वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, गुड वाई का प्रोडक्शन हो रहा है ओ से लेकर एस तक, ओ एस। अब यहां से क्या चीजें हमें समझ आ रही हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही एक इकोनॉमी कॉम्बिनेशन ए से बी की तरफ आती है तो वहां पे जो है गुड वाई को तो क्या किया गया, सेक्रीफाइस। ये इतना पोर्शन देखो क्या हुआ, सेक्रीफाइस एल एस के इक्वल। सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, सेक्रीफाइस किस गुड का हो रहा है, गुड वाई का, वो भी कितने यूनिट के इक्वल, एल एस के इक्वल। और फिर वही जो यहाँ गुड एक्स है, गुड एक्स का क्या हो रहा है, गेन। पहले ओ क्यू प्रोडक्शन होता था और अब हो रहा है ओ एम के इक्वल। तो कितना गेन हो रहा है, गेन हो रहा है यहाँ पर क्यू एम के इक्वल, ये गेन हो रहा है। देखिए पहले ओ क्यू था, अब हो रहा है ओ एम। तो कितना डिफरेंस आ गया, क्यू एम के इक्वल। और वाई पे कितना डिफरेंस था, एल एस। तो गेन किसका हो रहा है, गुड एक्स का, गुड एक्स के लिए गेन हो रहा है। और जो गुड वाई है उसका क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो अब हमें इसमें क्या समझ आ रहा है कि जो गेन हुआ एक्स का, और वो भी कितने के इक्वल, एक्स का गेन हुआ क्यू एम के इक्वल। तो एक्स का एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है क्यू एम के इक्वल। तो क्यू एम की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्यू एम की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि अब किसी गुड का प्रोडक्शन होगा उसकी कॉस्ट तो आएगी, खर्चे तो बढ़ेंगे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, जितना सेक्रीफाइस करा। और सेक्रीफाइस कितना सेक्रीफाइस करा, एल एस। तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट the opportunity cost of producing QM unit will be equal to LS units। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम आराम से पीपीसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, हमें डायग्राम बनाना है, दो पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट ए और बी। फिर बताना है कि हाँ ए पॉइंट पे एक्स का इतना कॉम्बिनेशन है, वाई का ये है, फिर बी का बताना है, फिर इनमें गेन और सेक्रीफाइस देखना है। तो गेन और सेक्रीफाइस तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक्स का गेन हुआ क्यू एम के इक्वल और वाई का सेक्रीफाइस हुआ एल एस के इक्वल। तो क्यू एम की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, जो सेक्रीफाइस करा, और सेक्रीफाइस कितना करा, एल एस यूनिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको अच्छे से करना होता है। और अगर आपको इस पॉइंट में, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोई भी डाउट आता है तो आप उससे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो तो पूछ ही लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी जो अभी इसमें आगे हमें करना है, एमओसी करेंगे हम, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ पीपीसी और पीपीसी की प्रॉपर्टी। बस वो जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वीडियो का, वो लास्ट पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आज के लिए बस इतना ही।